विधानसभा का आज पहला दिन और विधायकों की शपथ के फौरन बाद ही शुरू हो गया हंगामा, जबकि तय तो ये था कि विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष कैग रिपोर्ट के मुद्दे को दबाने के लिए पूरा सदन सिर पर उठाए नजर आया। कभी महिलाओं के मुद्दे पर हंगामा, कभी आपका दलित कार्ड। मुद्दों के शोर में सदन को कई बार स्थगित तक करना पड़ा, लेकिन बीजेपी अपने वादे पर अब भी अड़ी है कि कैग रिपोर्ट तो पेश होकर ही रहेगी। जो सत्य है जनता से छुपाया गया वो जनता के सामने आना चाहिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सीएजी का रिपोर्ट है, कोई राजनीतिक आरोप पत्र तो है नहीं। कभी रिपोर्ट निकाल ले, कोई घोटाला नहीं है, घोटाले इनके ही मिलेंगे, हमारा कोई घोटाला नहीं है। सारी साफ रिपोर्ट निकलेगी। ये जबरदस्ती राई का पहाड़ बनाएंगे और कुछ है नहीं। यानी बीजेपी कैग के बहाने वादों के चक्रव्यूह से बचती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनावी वादों पर घेरकर कैग रिपोर्ट से पीछा छुड़ाने में लगी है। इसकी बानगी विधानसभा के अंदर भी देखने को मिली। कुल मिलाकर कल दिल्ली का सियासी पारा बेहद हाई रहने वाला है, क्योंकि कल विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होगी, जिसके जिन्न दिल्ली में अभी से भूचाल आया हुआ है। दिल्ली में महिलाओं से किए वादे पर बीजेपी पीछे हटती दिख रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खजाना खाली होने का हवाला दिया है, तो आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने 2500 रुपए वाले वादे पर सदन में आज जोरदार हंगामा किया। यानी जिन वादों के दम पर बीजेपी सत्ता की सीढ़ी चढ़ी, उन्हीं वादों के चक्रव्यूह में विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया, वो 77,000 करोड़ का हो गया। खजाना खाली होने की सच्चाई तो आतिशी ने बताई ही, साथ ही हाथ में तख्तियां लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा भी किया। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से समय मांगा था, लेकिन हमें 2 दिन से समय नहीं मिला। तो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने आए हैं। यानी महिलाओं के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आर पार के मूड में नजर आ रही है। सड़क से सदन तक आतिशी की अगुवाई में विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, जो इस बात का इशारा है कि विधानसभा में सियासी टकरार आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली है। दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन आपने अब एमसीडी के जरिए अलग अलग तरह की सियासत शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एमसीडी ने दिल्ली की जनता के लिए हाउस टैक्स को लेकर एक बड़ी राहत दी है और ये ऐलान किया कि अगर कोई इस साल का टैक्स भरता है तो उसे पुराने सारे बकाया हाउस टैक्स माफ हो जाएंगे, जिसके तहत 100 गज से लेकर 500 गज में बने मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा, जबकि 100 गज से कम में बने मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ करने का ऐलान किया। वहीं रिहायशी मकानों में जहां दुकानें चल रही हैं, उनका भी हाउस टैक्स माफ होगा, जबकि 1300 से ज्यादा हाउसिंग अपार्टमेंट्स ऐसे थे जिनको हाउसिंग टैक्स का फायदा नहीं मिलता था, उनका भी 25% हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। राहत का ये प्रस्ताव 25 फरवरी को एमसीडी की होने वाली बैठक में सदन में रखा जाएगा। 24 और 25 का जो व्यक्ति हाउस टैक्स भर देगा, उसका जितना भी पुराना बकाया हाउस टैक्स है उसे हम माफ कर देंगे, क्योंकि लोग बड़े दुखी हैं। लोगों का 10-10 साल 15-15 साल का जो हाउस टैक्स है, उसमें पेनल्टियां बढ़ती आ रही है, जिससे वो हाउस टैक्स भरने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये योजना दिल्ली के नगरपालिका के टैक्स के स्ट्रक्चर में एक जरूरी नीतिगत बदलाव लाएगा, जो शहर भर के संपत्ति मालिकों की अलग अलग श्रेणियों को प्रभावित करेगी।